कि डालमिया नगर के लिए उन्होंने ईमानदारी से सड़क से लेकर सदन में प्रयास किया, उनका प्रयास दिखा। आज जो पलामू एक्सप्रेस चल रही है, उस आंदोलन में प्रभात खबर ने हमारा साथ दिया था। आज पलामू यहाँ आई है कि डालमिया डालमिया डालमिया, ये जर्रा जर्रा लोग जानता है कि जमीन बिक चुकी है। अब डालमिया जैसा कोई वजूद रह नहीं चुका है। शांति से रहिएगा तो बोलेंगे, अब ना तो डोलेंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए होता है ऊंची उड़ानों के लिए। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हुई है। चुनाव से पहले हम जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा में पहुंचे हैं। इतिहास काफी पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह धरती है राजा हरिश्चंद्र की। उन्हीं के बेटे रोहित के नाम पर रोहतास पड़ा। इस जिले का नाम डालमिया। जब कभी दुनिया में लोग औद्योगिक शहर की बात करते थे तो डालमिया का जिक्र जरूर होता था। हालांकि अब इतिहास के लिए रो रहा है डालमिया। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रभात खबर के चौपाल में आए सभी जनता जनार्दन का तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ मंच पर हमारे अभिभावक हैं, हम एक एक कर इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे साथ मंच पर हैं कुमार सिंह प्रखंड का, तालियों से स्वागत करेंगे आप। हमारे साथ मंच पर हैं राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हैं लोजपा के, लोजपा रामविलास चिराग पासवान वाले पार्टी का। इसके बाद हमारे साथ मंच पर अभिभावक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह है भाजपा के। हमारे साथ मंच पर हैं गुड्डू चंद्रवंशी राजद की ओर से। हमारे साथ मंच पर हैं जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अपनी पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ एक और मेहमान हैं अजय पंडित जी, जो कि माले की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। हम तमाम लोगों की बातें सुनेंगे, आप तक पहुंचेंगे, आपका सवाल लेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही का है तो हम सबसे अधिक आप ही के बीच में रहेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं मंच पर, 2-2 मिनट में उनसे डेहरी के बारे में उन्हीं की क्या राय है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बस 2-2 मिनट में हम चाहेंगे कि वो अपनी अपनी बात रख ले। विकास कुमार जी बैठ कर। डेहरी की जनता, जहाँ तक नीतीश जी के विकास का सवाल है तो ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है कि जो नीतीश कुमार जी को बिहार 2005 में मिला था और आज के बिहार में क्या अंतर है, इसे हम बता नहीं सकते हैं। जनता खुद ही महसूस करती है। और हमारा नेता का ही कहना है कि हम सबका विकास, सबके न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। और हम चुनाव में वोट तो जात पात किसी अन्य मुद्दों मांगते ही नहीं हैं, क्योंकि जनता के लिए मैं जो काम करता हूं जनता उसको देखती है और हमें वोट करती है। इसीलिए नीतीश जी को 20 साल से बिहार की जनता अपने मुखिया के रूप में, बिहार के नेता के रूप में, बिहार के नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनती है और उनको सम्मान के साथ 20 सालों से सरकार चलाने का मौका दे रही है। रहा बात डेहरी विधानसभा की, डेहरी विधानसभा की जनता हमें, जहाँ तक होता है रेलवे कारखाने की बात, तो कारखाने के सिलसिले में तो भी चर्चाएं होंगी। और यहाँ के अमन शांति की बात की जाए, यहाँ के विकास की बात की जाए। अभी फिलहाल में डेहरी विधानसभा को जो नीतीश जी ने अरबों रुपए का सौगात जो दिया है सोन में पानी शुद्धिकरण के लिए, ऐतिहासिक है। सुधा दूध डेयरी ऐतिहासिक है। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं बड़े गर्व से कि बिहार में कुछ ही ऐसे जिले होंगे जिनको बियाडा के तरफ से जितनी जमीनें उद्योग लगाने के लिए डेहरी विधानसभा के जनता को मिला है, वो हमको नहीं लगता है किसी अन्य जिला में तुलना किया जाए तो कहीं डेहरी विधानसभा पीछे रहेगा।
हम चाहेंगे कि 2-2 मिनट में बात को समाप्त किया जाए। रिंकू सोनी जी, आप 2 मिनट में डेहरी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, साथी मित्र विकास जी बोल रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो डेयरी के लिए किया वो तो बताए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सिपाही हैं। उनको यहाँ की जनता ने 2014 में सांसद बनाया था, मंत्री बने थे। तो डेहरी काराकाट अंतर्गत डेहरी विधानसभा आता है, तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ऐसी काम की है, जैसे कि जब वो शिक्षा राज्य मंत्री थे तो उस समय काफ़ी यहाँ के बच्चों का एडमिशन कराने का काम किया। यहाँ आप डेहरी में जो आप अम्बेडकर चौक, थाना चौक, गांधी चौक, यहाँ जब ये बैठे हुए हैं, अपने निधि फंड से उसको सुंदरीकरण के लिए उन्होंने काम किया। आप जिस डालमिया नगर की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि डालमिया नगर के लिए उन्होंने ईमानदारी से सड़क से लेकर सदन में प्रयास किया, उनका प्रयास दिखा। जैसे कि जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे तो राइट कंपनी के द्वारा साफ सफाई का वर्क ऑर्डर भी मिला, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है, साफ सफाई भी हुआ। लेकिन 2018 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर शायद आगे रहते तो अब तक धुआं निकल गई होती, कुछ न कुछ और आगे काम होता। 2024 में ये ठीक है हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन अभी भी जब भी अभी राज्यसभा का सदस्य है, आपने देखा होगा कि राज्यसभा में उन्होंने डेहरी डालमिया रेल कारखाना डालमिया नगर के लिए मजबूती से उन्होंने आवाज उठाया, एम्स के लिए भी उन्होंने आवाज उठाया। तो हमारे आदरणीय नेता मुद्दे की राजनीति करते हैं, चाहे कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, शिक्षा की बात हो या अभी परसिमन की बात हो, तो वो बराबर चलिए, बिहार आगे कैसे बढ़े, देश आगे कैसे बढ़े, उसके लिए मजबूती से पक्ष रखते हैं। 2 मिनट में सत्यनारायण सिंह जी डेहरी विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं सत्यनारायण यादव, पूर्व विधायक, 1.5 साल के लिए मौका मिला था। पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव डेहरी। हमारी सरकार, एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास के पैटर्न पर हम समझते हैं। आजादी के बाद आज तक जो जाति धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई नहीं, देश के कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो उसके लिए हमारी सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार 140 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। आजादी के बाद पहली दफा, पहले भी राशन मिलते थे, लेकिन गरीबों के लिए सोचने वाले अगर कोई सरकार है, फ्री राशन पहले 3-3 महीना नहीं मिलता था। मैं कहीं जा रहा था, अब प्रीपेड मीटर मानी 24 घंटा बिजली की व्यवस्था, और ओहू में गरीबों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री। उतना ही नहीं, हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब थे जो इलाज के अभाव में मर जाया करते थे, लेकिन उसके लिए उस्मान योजना कि जाइए कहीं और 5 लाख का इलाज पाइए। उतना ही नहीं, किसी जाति धर्म का हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, अगर गरीब है और 70 साल एज हो गया, 70 साल अगर उसका एज हो गया, तो देहात में तो कहीं कहीं लोग कहा करते थे, कहते हैं अभाव में अमीर व्यक्ति नहीं, गरीब कहता है अब गोईठा में घी खावे से कुछ ना हुई, अब इनका बूढ़ों के अब जायदा। लेकिन मोदी जी ने उनके बारे में भी सोचा, किसी जाति और धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम हो, ईसाई हो, आधार कार्ड पर अगर 70 साल एज है तो उसको मुफ्त इलाज। उतना ही नहीं, हम समझते हैं 174 तरह की योजना है जो सबका साथ सबका विकास के लिए है। लोग अपने वोट की राजनीति के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दे,
हिंदू मुस्लिम कर दे, लेकिन हमारी सरकार ने कभी नहीं सोचा, बल्कि अपर कास्ट के भी गरीब लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन देने का काम। गुड्डू जी 2 मिनट में डेहरी के जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? हेलो, सबसे पहले प्रभात खबर परिवार को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आज डेहरी विधानसभा में प्रभात खबर का जो चौपाल लगा है और यहाँ डेहरी के जनता इस चौपाल में आए हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मेरा कहना यही है, सरकार माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और जो 125 यूनिट बिजली की जो बात आ रही है वो फ्री ना करके जो प्रीपेड में अगर मीटर हटा देते तो उसके लिए सरकार से मैं यही आप कहना चाहता हूँ कि 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रहा है वो फ्री गरीब को नहीं मिलना चाहिए, उस मीटर को आप हटवा दीजिए ना भाई। आज लाइन जो की स्थिति है, जब से 125 यूनिट फ्री हुआ लाइन काट करके उस चीज़ को मेकअप किया जा रहा है अभी के सरकार में। और आ गया फैक्ट्री की बात, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए हुए थे, बहुत सा योजना घोषणा किए, कराए, चले गए, लेकिन हमारे डालमिया नगर जो बंद पड़ा फैक्ट्री है उसके बारे में हमारे मोदी जी नहीं सोचे, ना कुछ उसका घोषणा किए। तो मान लीजिए जो यहाँ केवल हॉस्पिटल ही 5 लाख का जो इलाज वाला है मुफ्त फ्री वाला, ये सब जो चल रहा है तो जो अब करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है, लेकिन जिस चीज़ के यहाँ का जनता का मांग है उस मांग को लोग पूरा करें। उसके बाद हम सरकार के बारे में बात करेंगे कि जो बंद पड़ा फैक्ट्री है या जो पुल का है, जो आज पुल कई बरस से यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है, हमारे सांसद माननीय श्री राजा राम सिंह जी ने संसद भवन में आवाज़ उठा करके पुल का जो क्षतिग्रस्त पुल था उसको कार्य कराने का चलिए शुरू हो गया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। चलिए राजीव रंजन जी 2 मिनट में डेहरी के जनता को संबोधित कीजिए। सर्वप्रथम आज इस सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के इस प्रांगण में आप प्रभात खबर के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे डेहरी डालमिया नगर के जितने भी माताएं, बहनें और नागरिक सभी दल से आए सभी प्रतिनिधियों को पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आपने देखा होगा जो आज हमारे 2 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, उसमें सारी सुविधाएं लिखी है। जो आज महिलाओं को 10,000 दिया गया, आज हमारे यहाँ 125 यूनिट दी गई, वो हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है। आप वो डॉक्यूमेंट निकाल के आप पढ़िए। और अभी देख रहे होंगे, अभी हम कुछ दिन पहले अपने शहर में देखे, हमारे कांग्रेस के वरीय साथी, वरीय नेता राहुल गांधी जी आए थे। वह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लेकर चल रहे थे, लेकिन हमारे चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति थी, उनको उस पर माल्यार्पण नहीं किए। और उनकी सरकार थी, बाबा साहब अम्बेडकर को हरवाने का वह काम किए। और हमारे संस्थापक पार्टी के स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस सांसद भवन जो पूरा देश हमारा चल रहा है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का कार्य किया। और आज हमारी डेहरी की जो विषय है, हमारे नेता बराबर निरंतर लगे हुए हैं कि बिहार ही नहीं पूरा देश प्रगति हो, और हमारे बिहार का एक एक बच्चा जब तक आगे की ओर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक मेरा बिहार ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकता है। हमारे नेता निरंतर लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, धंधे लगे, बाहर से उद्योगपतियों को इस बिहार प्रदेश में बुला रहे हैं। देख रहे होंगे बड़े बड़े उद्योगपति लाकर, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारी पार्टी का विजन है MY समीकरण, महिला और युवा। हम लोग युवा साथियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। अपनी महिलाओं को उत्थान के लिए निरंतर सोच रहती है। जहाँ तक डेहरी की बात है, आप डेहरी शाहाबाद का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ की विकास कहाँ चला गया? निरंतर जो भी यहाँ प्रतिनिधि आते हैं उनको आवाज निकालने तक की वहाँ
नहीं रहता है सदन में कि हम यहाँ की आवाज उठाएं। यहाँ से एक हमारे व्यापारी भाइयों का व्यापार चला गया। यह सोन तट पर अवस्थित हमारे यहाँ क्या उद्योग धंधे, जो आप डालमिया की बात कर रही हैं, डालमिया का जो हम लोग रेल का कारखाना हुआ, हम लोग निरंतर आप आवाज उठाइएगा तभी होगा। आप वहां जाते हैं, यहाँ लोगों को भ्रमित करते हैं, यहाँ की जनता को भ्रमित करते हैं, भ्रमित कर यहाँ की जनता आपको सदन तक भेज देती है, लेकिन आप वहां आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमारे नेता निरंतर लगे हुए हैं कि हम लोग, हमारी पार्टी जात पात से ऊपर उठकर हम लोग अपनी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, अपनी डेहरी विधानसभा के विकास की बात करते हैं, हम उन युवा भाइयों के विकास की बात करते हैं, उन महिलाओं के विकास की बात करते हैं, उन जो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुले, हमारे यहाँ सब जगह देख रहे हैं, मरीन ड्राइव बन गया हमारे यहाँ, इतना बढ़िया सोन का जगह, अगर इसको नासिरगंज से आगे तक मिला दिया जाए, सोन ड्राइव बना दिया जाए, हम लोग उसकी बात करते हैं। हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अपने क्षेत्र की विकास की बात करता है, और हम लोग एनडीए गठबंधन दल के एक प्रमुख साथी हैं, और एनडीए गठबंधन दल की इस बार सरकार बनने में एक अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए अजय पंडित जी 2 शब्द में 2 मिनट में डेहरी विधानसभा के लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभात खबर के साथियों, हमारे अभिभावक, हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथियों को लाल सलाम। हमारी पार्टी संघर्ष के लिए पहचानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कोई जानता है। संघर्ष पर विश्वास करती है, इसका जन्म ही संघर्ष से है। हमेशा गरीबों के पक्ष में खड़ी रहती है, जहाँ भी उत्पीड़न हो, दमन हो, उसके लिए सबसे आगे लड़ने के लिए तैयार रहती है, गरीबों के पक्ष में। कहने की जरूरत नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है, सब कोई जानता है। गरीबों के हित में क्या सोचते हैं ये देखें। कहना और करना दोनों में अंतर है। जमीन पर आके काम कीजिए। आज बैंक, ब्लॉक, हर जगह भ्रष्टाचार है। केवल ऊपरी सतह देखते हैं, नीचे की सतह कोई नहीं देखता है, वही देखता है एक माले। आज हमारे लोकसभा सांसद माननीय राजा राम जी जीतने से पहले ही 3 चीज़ को टारगेट किए थे, पाला, पाली, पुल। जो देखिए कितनी परेशानी हो रही है, उनका टारगेट था पाला पुल। उसके लिए उन्होंने रेल मंत्री से बात करके सब कुछ करा के आज काम शुरू हो गया है। दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा कदवन जलाशय। अरे आप किसान के लिए क्या सोचते हैं? आज सबसे बड़ी बीमारी भारत में बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को लिए क्या करते हैं? आज किसान भूखे मर रहे हैं। आज अगर कदवन जलाशय योजना को पहले से बना हुआ है, कुछ नई चीज़ नहीं है, लटका हुआ आधार में, उसको अगर उसके लिए तत्पर है हमारे सांसद महोदय, अगर हो जाता है तो यहाँ से आरा तक किसान भूखे नहीं मरेंगे, पटवन के लिए तरसेंगे नहीं। बहुत अहम मुद्दा है। चलिए हम कार्यक्रम को धन्यवाद मूल रूपरेखा पर लेकर जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो हमारी प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस चल रही है, यह हमारे मीडिया पार्टनर हैं डेली हंट, स्पॉन्सर है राकेश मसाला और पावर्ड बाय वास्तु विहार। हम जब इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर निकले तो हमारा एक लक्ष्य रहा कि हम जिस भी विधानसभा में जाएंगे वहाँ के मतदाताओं से एक शपथ लिवाएंगे। शपथ में ये है कि शपथ में बस यही है कि आप सब शपथ लें कि हम वोट जरूर करेंगे अपनी लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो आप सभी एक बार खड़े हो जाएं। सब लोग अपने दाएं हाथ को उठाएं और बताएं, आगे बस दाएं हाथ को लेना है। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। चलिए एक बार फिर से हम डेहरी विधानसभा की जनता का, सम्मानित जनता का तालियों से स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि जिनको भी सवाल अपना पूछना है वो हाथ खड़ा कर लें। पीछे से सवाल लेना शुरू कीजिए। सवाल पीछे से लेना शुरू कर दीजिए, जो जिनको भी सवाल लेना है। और किनसे आपका सवाल है आप स्पष्ट बोलिएगा कि हाँ मेरा सवाल इनसे है। प्रभात खबर को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रभात खबर का एक कंट्रीब्यूशन खाली बोल देना चाहता हूं कि आज जो पलामू एक्सप्रेस चल रही है
उस आंदोलन में प्रभात खबर ने हमारा साथ दिया था। आज पलामू यहाँ आई है, इसलिए सभी लोग जो पलामू एक्सप्रेस से बेनिफिट ले रहे हैं, डेहरी की जनता, सब एक बार ताली बजाएं। रोल ऑफ इसके पत्र, क्योंकि पत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इलेक्शन एक्सप्रेस चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जितने भी हमारे मंच पे हम भी बैठना चाहते हैं, लेकिन मैं जनता के बीच अभी बैठा हूं और जनता के लिए बैठा 27 साल से आ रहा हूं जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए रिजर्वेशन दिया जी, और रिजर्वेशन देने के बाद कि भाई महिलाएं जो है चुनकर सदन में या लोकल बॉडी में जाएं और वो अपनी भूमिका निभाएं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज हो रहा है। सवाल किससे है आपका? मंच पर इतने लोग हैं, सवाल किससे है? हम मंच पे हम चाहते हैं कि 11 साल से प्रधानमंत्री रहे जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि यहाँ हैं, जो कि एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें है सत्यनारायण जी से सवाल है जी। बहुत ही संवेदना के साथ उनसे ये पूछा जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम रिजर्वेशन सरकार ने दिया है जी, लेकिन एक कल्चर चल गया है कि हम चुनते हैं जनप्रतिनिधि जी, और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिनिधि चुन दिया है। अब जनप्रतिनिधि के द्वारा काम नहीं होके प्रतिनिधि काम करना शुरू कर दिए हैं, जिससे विकास प्रभावित है। चलिए, हम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब इसका ले लेते हैं। एक चीज और थोड़ा जल्दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सोनू जी ने कहा कि मैरीन ड्राइव की बात है जी, मैरीन ड्राइव को बनाने के लिए मैं 4 साल से वहां काम कर रहा हूं, लेकिन वो जो ऑप्शन मिला है, रास्ता मिला है, पूरा शहर बर्बाद हो चुका है पाली मकराइन ओवरब्रिज के वजह से। लेकिन जो ऑप्शन के रूप में मिला है उसकी हालत इतना खराब है कि मुझे मालूम है कि इलेक्शन एक्सप्रेस अगर उधर से गुजरे तो एक चक्का इधर उधर हो सकता है। आपके सवाल का हम जवाब ले लेते हैं सत्यनारायण सिंह जी से। सवाल उनका यह है कि जनप्रतिनिधि महिलाओं को आरक्षण मिला कि आप चुनाव लड़िए, महिलाएं चुनाव लड़के मुखिया बन रही हैं, लेकिन अब उनका मुखिया पति ही मुखिया बन जा रहे हैं। शायद यही सवाल था उनका। प्रतिनिधि का प्रतिनिधि, सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, उनका यही सवाल है। सर बैठ कर माइक। सरकार कोई भी प्रतिनिधि को किसी भी मीटिंग में अलाउ नहीं करती है। सरकार तो सख्त है, किसी भी मीटिंग में, या ब्लॉक के मीटिंग हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, कहीं भी महिलाएं चुना के जाती है। क्या विधानसभा में कोई प्रतिनिधि जाके बैठता है क्या? ब्लॉक में कोई मीटिंग है, प्रतिनिधि बैठता है क्या? सरकार कहीं नहीं बैठने देती है। चलिए, सरकार कहीं नहीं बैठने देती है। दूसरा सवाल, जिनको भी सवाल पूछना है हाथ खड़ा कर लें। यहाँ ले लीजिए, आगे से ले लीजिए, बस सिर्फ सवाल पूछना है, सीधे सवाल, क्योंकि समय सबसे पहले डेहरी के अवाम हिंदू मुस्लिम के साझे वाले शहर को जितनी भी जनता उपस्थित है सबको मनोज यानी का नमस्कार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डालमिया ये जर्रा लोग जानता है कि जमीन बिक चुकी है। अब डालमिया जैसा कोई वजूद रह नहीं चुका है। डालमिया केवल एक नाम है, बाकी उसको बदनाम किया जा रहा है। फैक्ट्री का 1 इंच अगर कहीं कह दे कि वो बची हुई है और वो लोग कहे धुआं निकलवा देंगे, तो इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अभी बैठिए ना सर। सवाल आपका किससे है? गलत सही नहीं, सवाल पूछा जाए। धैर्य रखिए। दूसरी बात, सवाल सर, सवाल पूछिए ना। सवाल पूछ रहे, सीधे सवाल। सीधा सवाल यह है कि 15 साल की आरजेडी की सरकार, 15 साल की जदयू की सरकार, 30 साल की सरकार रही। डेहरी की आवाम जहां कल खड़ी थी आज भी वहां खड़ी है। और मैं जो भी सरकार यहाँ बनने जा रही है, मैं उनके प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली यहाँ मिल रही है, लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से किसी सरकार ने उधर फोकस नहीं किया। चाहे वो तुतला भवानी हो, चाहे मांझर कुंड हो, चाहे रोहतास किला हो, चाहे कशिश हो, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे? चलिए, गुड्डू चंद्रवंशी जी, सबसे पहले आप ही से लेते हैं।
आप ही के विधायक जी हैं। हेलो, रह गया फैक्ट्री की जो बात बता रहे हैं जी, वो डालमिया फैक्ट्री जो आज जो बचा हुआ है, जो कबाड़ी के हाथ में बिकने जा रहा था 2005 में, उस समय माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने उस कबाड़ी के हाथ से बिकने से उस फैक्ट्री को रोका और फैक्ट्री को खरीद करके रेल कारखाना बनाने के लिए उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन संभावित उस पार्टी से भले उस समय मंत्री न रह पाए, लेकिन कबाड़ी के हाथ से बिकने से रोक दिए। और डालमिया के जो भी प्रॉपर्टी है जो बिक रही है, फैक्ट्री को छोड़ के बिक रही है, न कि फैक्ट्री अभी बिक रहा है। चलिए, पर्यटन पर उनका एक सवाल ये भी था कि आप लोगों ने पर्यटन के लिए क्या किया? पर्यटन के लिए हमारे अभी जो सांसद महोदय राजा राम जी हैं, उनसे भी कई मुद्दों पर हम लोग ने बात किया है, यहाँ के विकास के बारे में। और अगर नगर परिषद क्षेत्र एरिया में यहाँ विकास का जो कार्य जो भी यहाँ दिख रहा है, नगर परिषद के द्वारा दिख रहा है। अभी जो जितना शहर का कार्य किया गया है नगर परिषद के द्वारा, मैं माननीय सभापति श्रीमती शशि कुमारी को धन्यवाद देता हूं कि आज इस शहर का विकास नजर आ रहा है। दूसरा सवाल था कि सत्ता में आप भी थे, सत्यनारायण जी आप भी थे यहाँ, आपने पर्यटन के लिए क्या किया? हम तो समझ रहे हैं, अब अज्ञानी भाई ज्ञान के भंडार रखते हैं, लेकिन लगता है कि ना अभी तुतला भवानी नहीं गए, अभी रोहतास किला नहीं गए। हर जगह प्रगति हुआ है। जितने नाम लिया, अब अभी तिलोथू के बगल में कौन जगह है जी? मांझर कुंड तो ऊपर है, मांझर कुंड ऊपर है, हाँ ऊपर है, लेकिन ये तुतला भवानी है। क्या आपने उसको नहीं देखा? 10 साल पूर्व का और 10 साल इधर का, क्या नहीं बना? हर जगह सरकार काम कर रही है। और जहां तक एक बात और, हमको तो मात्र यहाँ के प्रतिनिधि हमने रहा 1.5 साल रहा। आजादी के बाद हर साल नगर परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, हर साल 50 लाख रुपए आते थे, लेकिन जमीन के अभाव में पैसा लौट जाता था। 1 एकड़ मांगता था लोग, लेकिन मैंने 1 एकड़ नहीं 6 एकड़ दिवाया, उसका बाउंड्री कराया, आज पार्क बन के तैयार है। मात्र हमको 1.5 साल मिला था और 58 रोड पुल पुलिया का जाल बिछाया था। किसी गांव में जाइएगा हमारा वोट पाइएगा। चलिए, हम तो ज्यादा दिन आपका प्रतिनिधि नहीं, 1.5 साल रहे हैं, लेकिन आज भी लगे रहते हैं। और उतना ही नहीं, पार्क में मैंने विधायक नहीं रहते हुए भी 9 करोड़ रुपया दिलवाने का काम किया, जो काम जारी है। एक और सवाल था कि जो लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो काम करेंगे, तो राजीव रंजन जी युवा हैं, आप काफी युवाओं की बात करते हैं, पर्यटन को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, सर्वप्रथम मनोज अज्ञानी जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक पहला सवाल किया है, कारखाना बंद क्यों हुआ? पहला ये सवाल है, कारखाना बंद क्यों हुआ? हम लोग बंद कराए, हमारा यहाँ के लोग बंद कराए। जो आप जनप्रतिनिधि भेजते हैं जिता के, उसको आप पहचानते नहीं है कौन आपका काम कर सकता है, कौन आपके सुख दुख में रह सकता है। उसी के कारण परिणाम है वो कारखाना बंद कर रहा है। आज हम लोग करेंगे डालमिया बिक गया, डालमिया कुछ नहीं है, आज रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया, हम लोग बनाए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, धंधे लगे, ताकि हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। तो पहले प्रश्न वो है कि अगर डालमिया बंद हुआ तो हम लोग यहाँ डेहरी विधानसभा और रोहतास जिले के लोग दोषी हैं। कोई भी उद्योग लगाएगा उसमें हम यूनियनबाजी करेंगे। इलेक्शन आता है, अच्छे व्यक्ति को ना जिता के आप जिता दीजिएगा, बाहर से आके लोग लाके यहाँ लड़ रहे हैं उनको जिता दीजिएगा। आपकी वास्तविक स्थिति जब बचपन से जो रहे हैं, यहाँ रहे हैं, घूमे हैं, आपके बीच खेले कूदे हैं, वो आपकी स्थिति जानते हैं, उनको नहीं भेजिएगा। वो बाहर से आके क्या समझेंगे? आपको उस पर गौर करने की बात है। सही बात है। दूसरा बात पर्यटक पर जी, हमारी पार्टी निरंतर पूरे बिहार प्रदेश से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए निरंतर लगे। हम आप अगर हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की डायरी देखे होंगे, कैलेंडर देखे होंगे, तो यहाँ बहुत लोग के पास प्राप्त हुआ होगा।
निरंतर मैं लड़ाई लड़ता हूं कि हमारा शाहबाद क्षेत्र रोहतास जिला जो हमारा प्रमुख स्टेशन डेयरी ऑन सोन है, सबसे ज्यादा राजस्व देता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती हैं। क्यों नहीं रुकती हैं? हमारे यहाँ पर्यटक स्थल जब यहाँ से निकलिएगा तो पहले हम माँ तारा चंडी धाम से स्टार्ट करते हैं। माँ तारा चंडी है, मांजर कुंड है, उसके बाद वहां से बढ़िएगा माँ तुतला भवानी है, आगे जाइएगा महादेव खो है। अब सबसे बड़ा जो अपने उच्चारण से इस प्रभात खबर का जो कार्यक्रम कहाया, राजा रोहतास जिसके नाम से रोहतास डेयरी उनका किला है, प्रमुख किला। उसके बाद आप रोहतास के वादियों में चले जाइएगा, ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं, उसकी बढ़ाने के लिए हम लोग यह पर्यटक का एक बहुत बड़ा केंद्र अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ किसान भाइयों के, युवा भाइयों को, गरीब परिवार को रोजगार मिलेगा। निरंतर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और सरकार में रहते हुए हम लोग मांग करते हैं कि हमारे रोहतास जिला का पर्यटक स्थल को बढ़ाया दिया जाए। सवाल लेते हैं। सवाल मैं सबसे पहले प्रभात खबर के आज इस चौपाल में इलेक्शन एक्सप्रेसवे से आए हुए सभी सदस्य, प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख, स्थानीय रिपोर्टर इत्यादि को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। 1984 से लेकर पूरा कालखंड 2000 तक बीत गया, कोई भी कायाकल्प रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड डालमिया नगर का नहीं हुआ। 2007 में जब गठबंधन, महागठबंधन ही कहा जाए, उस समय इंडिया नहीं थी, जब सरकार बनी तो लालू जी रेल मंत्री हुए। हमको याद है कि 7 जुलाई 2007 को सर सवाल सीधे हम लोग पूछते हैं, रेल मंत्री ने रेलवे को टेक ओवर इसको कराया था जी। ये मेरा सवाल है। वकील लोग का एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल सुन लीजिए, पेंशन योजना, ये एनडीए की सरकार क्यों नहीं पास कर रही है? चलिए, यहाँ पर 39 करोड़ रुपए का नया न्यायालय भवन बना है। कोई जनप्रतिनिधि कह दे कि उस भवन निर्माण में अधिवक्ताओं के अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि का कहीं योगदान हो। जय हिंद, जय प्रभात खबर। चलिए 2-3 लोगों से सवाल ले लिया जाए। सरकार के जो भी लोग बैठे हुए हैं प्रतिनिधि के तौर पर 2-3 सवाल है। जब हमारी सरकार थी, राजद की सरकार थी, माननीय लालू यादव ने 90 में 40 करोड़ रुपया दिया था, शायद पता होगा यहाँ के लोगों को, 40 करोड़ रुपया। फिर गोलमाल हो गया, फिर आए रेलवे ने, फिर लालू जी ने खरीदा। दुर्भाग्य रहा कि लालू जी 13 के बाद नहीं 14 में सरकार बदल गई। 11 साल से आपकी सरकार है। हमको सिर्फ सांसद भी आपके 2 बार 3 बार है, महाबली जी रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी रहे, उन्होंने कौन सा पहल किया आज फैक्ट्री उस दशा में? दूसरी सवाल और हमारी है, सत्यनारायण भैया से मेरा सवाल ये है कि श्रम मंत्री बने हुए हैं संतोष कुमार, जीते किससे हैं? जनप्रतिनिधियों से। जनप्रतिनिधि हम कुत्ता बिलाई सब फेंकते हैं, फोन आता है रात को कुत्ता मर गया, लेकिन 1500 मानदेय है मेरा, आज तक मानदेय नहीं बढ़ा। बताएंगे क्यों नहीं बढ़ा? चलिए, और एक सवाल और है, बगल भैया भी दिन भर उनके साथ रहते हैं, 20 साल से जीते हुए, 20 साल से यहाँ एमएलसी हैं, हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी रहे हैं, आज सभापति भी हैं। उनका एक काम कोई गिना दे हमको। चलिए, उनका रुकिए, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिला कॉलेज है, आपको जितनी सरकारी कॉलेजें हैं, क्यों नहीं बीएड की पढ़ाई शुरू हुई? क्यों नहीं वहाँ एमए की पढ़ाई सब विषयों को शुरू हुई है? ये लोग इतना दिन से कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं इतना दिनों से? मैं तमाम सवाल पूछता हूँ, तमाम ये सरकार बैठी हुई है। एक सवाल लीजिए, एक यहाँ सवाल लीजिए। आज इस प्रभात खबर की तरफ से जो इलेक्शन एक्सप्रेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेहरी में आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए और भी धन्यवाद। इनसे मेरा सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार करीब 20 साल हो गया एनडीए गठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री हैं, 17 महीना को छोड़ दीजिए। बिहार का जो तस्वीर नीतीश कुमार जो शिल्पकार है, बिहार का जो बनाया है, हम ये जरूर मानते हैं कि जितना ही सुविधा साधन होगी, आदमी डिमांड भी वही करेगा। आपको राजकमल जी बता देते हैं, मैं एम्प्लॉय का खुद ही बेटा हूं, कर्मचारी का, आप भुक्तभोगी हूं डालमिया नगर से, बावजूद भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है कि फैक्ट्री क्यों नहीं चली। इसके कारण बहुत है, वो बाद में बताया जाएगा। सवाल इतना है कि जितना एनडीए गठबंधन सरकार ने काम किया है, इंडिया गठबंधन के नेता केवल यही बता दें
कि हम क्या क्या कर सकते हैं। चुनाव बहुत सर पर है, आप अपना विजन बता नहीं रहे हैं। चलिए, करिएगा क्या? सबसे स्पष्ट सवाल है, एक सेकेंड, विजन करिएगा क्या? स्कूल जो बना, रोड, पुल, पुलिया, पर्यटन स्थल, सर आप जाइए सवाल आपका ले सारा चीज सवाल ले लीजिए। करिएगा क्या इसको बताइए। रवि जी एक वहां से ले लीजिए, उस साइड से एक यहाँ ले लीजिए। नहीं बोलिए ना। मेरा प्रश्न यहाँ बैठे हुए माननीय सांसद के प्रतिनिधि एवं सभी गण्यमान्य प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे उनसे है जी, आपका विजन शिक्षा के क्षेत्र में जी, आपका विजन शिक्षा के क्षेत्र में क्या है जी? यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती है जी, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? मैं यहाँ बैठे हुए प्रतिनिधि बहुत वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। सबसे पहले हम आते हैं शिक्षा के प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? चलिए हम आते हैं, ठीक। यहाँ डेहरी में आप लोग शांति बनाए रखिए। के प्रभारी वर्ग को बहुत बहुत यहाँ स्वागत। मैं पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष यहाँ सब जवाब देगी कि सरकार जवाब देगी? यहाँ बिहार में आपका सवाल किससे है? ना हम सरकार से, सरकार से मेरी सरकार है कि 20 साल से यहाँ बिहार में अभी नीतीश कुमार हैं, 11 साल से माननीय मोदी जी हैं, तो उनसे न सवाल होनी चाहिए। सवाल का जवाब अभी वकील साहब ने हमसे पूछा, छोड़िए आपसे नहीं पूछा है, बताए हम आप सरकार में हैं। चलिए रवि जी नहीं पड़ेगी ना कि आप क्या विकास किए। रवि जी हम सबसे पहला सवाल ये था। हेलो 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 हेलो, एक चीज हम बताना चाहते हैं कि इस मंच पर बैठे जितने भी लोग हैं ये सब हमारे सरकार से होके गुजरे हैं। किसी का 15 साल का शासन रहा है, किसी का 20 साल का शासन, तो सब अपने आप में सरकार है, रह चुके हैं, अभी हैं। तो सवाल तो सबसे होगा कि आपने किया क्या था और हमने किया करेंगे क्या। तो दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं कहिए कि कौन क्या था। जी जी हाँ, हम एक सवाल करना चाहते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक मिनट सुनिए। राजद की सरकार ने यहाँ आम डाल दिया। रुकिए, राजद की सरकार। हेलो 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 हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो, एक आदमी जो सवाल उठाएंगे किसी को इंगित कीजिए कि आप जवाब दीजिए, ये पार्टी जवाब देगी। एक मिनट, अभी बहुत समय है। हेलो, अभी बहुत समय, सबके पास जाएंगे, सबके पास आएंगे। मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, अरे बैठिए ना, बैठिए, आप बताते हैं। मेरी बात को सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी सवाल हो, ये 6 लोग हैं, आप सीधे उनसे बोलिए कि उनसे मेरा सवाल है। हेलो, चलिए, अरे सुनिए पहले बात। मेरा कहने बता, आप भाजपा के हैं, आप सीधे पूछिए किससे पूछना चाह रहे हैं। सब अभी रुकिए, आएगा आपके पास आएगा। पहले इन सवाल, चलिए, सबसे पहला जो सवाल था फैक्ट्री को लेकर। सबसे पहला जो सवाल था कि यहाँ के जो सांसद रहे हैं उन्होंने फैक्ट्री के लिए क्या किया, सवाल था। सवाल का जवाब हम लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे हैं, यहाँ से महाबली सिंह रहे हैं जेडीयू से। उपेंद्र कुशवाहा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम चाहेंगे कि इस पर जवाब दीजिए कि फैक्ट्री के लिए आपके नेता ने क्या किया। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि हमको 1-2 मिनट में जब मतलब अपनी बात खत्म करना है, थोड़ा शांति बना के सुन लीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने डालमिया नगर रेल कारखाना के लिए क्या किए। मैंने पहले भी बताया कि जब वो भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री थे तो मैंने बताया कि राइट कंपनी के द्वारा टेंडर हुआ है, बेजाब्ते रिटर्न में हुआ है, साफ सफाई भी हुआ है, लेकिन 18 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया। दूसरी बात कि यहाँ बैठे हैं बड़े भाई नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 के रवि भैया, बहुत अच्छा इन्होंने, चूंकि हमारे नेता भी कहते हैं कि सदन में विपक्ष होता है, तो अगर विपक्ष अच्छा सवाल करे, काम करे, तो उसका भी सराहना होना चाहिए, और पक्ष के लोग अच्छा काम करे तो उनका भी सराहना होना चाहिए। तो रवि भैया ने अभी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ नगर परिषद का,
बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 1500 रुपया बिहार सरकार देती है। आपने अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि मोदी जी ने पिटारा खोल दिया है, चाहे महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए, शिक्षकों के लिए। तो आपने पूछा कि भाई आप होंगे, जनता ने आशीर्वाद देगा तो आप क्या करेंगे? तो मैं विश्वास दिलाता हूं रवि भैया को कि ये बात मैं जरूर, सदन में जाऊं न जाऊं, लेकिन माननीय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा से आपकी बात जरूर रखेंगे कि माननीय जनप्रतिनिधि का भी पे भत्ता बढ़ना चाहिए। एक हो गया। दूसरी चीज बड़े आदर और सम्मान के साथ आरजेडी के यहाँ नेता बैठे हुए नगर परिषद से संबंधित प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बहुत इन्होंने अच्छी बात कही कि लालू जी ने रेल कारखाना खोलने के लिए जमीन रेलवे से जो बिक रहा था उन्होंने किया। लेकिन अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि जो सूरा हवाई अड्डा में तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, लालू जी भी उस मंच पर थे। क्या आपसे हम पूछते हैं कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को वहां सवाल रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? एक मिनट, सरकार हमारी है तो हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने राज्यसभा में अभी उन्होंने मजबूती से राज्यसभा में सवाल और रखा है एम्स और इसके लिए। लेकिन यहाँ आएंगे, आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कहने से हो जाएगा? खाली चलिए जवाब ले लेते हैं। नहीं हो जाएगा, खाली आप आरोप लगाइएगा सीबीआई ईडी का, कभी आरोप लगाइएगा। रिंकू सोनी जी, खाली आरोप रिंकू सोनी जी किया क्या है? रिंकू सोनी जी, 2005 के पहले आपने किया क्या है? सो बताइए अपना। रिंकू सोनी जी, हम जेडीयू से लेंगे। नीतीश कुमार ने अब तक क्या किया है डालमिया नगर को लेकर? देखें आप लोगों से, आप लोग सुन लीजिए। सवाल आप लोगों का था कि एनडीए सरकार ने क्या किया है। सवाल नीतीश कुमार के प्रतिनिधि से भी है, जेडीयू के प्रतिनिधि से, कि डालमिया नगर के लिए क्या किया है इन्होंने। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि देखिए शुरुआत में ही इन लोगों ने कहा है कि आपको पर्याप्त समय सवाल पूछने के लिए दिया जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपना सवाल शांति से रखें और शांति से जवाब लें। रहा बात, चलिए आप लोग शांति बना लीजिए, शांति से बात किया जाए, एक एक बात को रखा जाएगा। एक सवाल और आया था, एनडीए की ओर से सवाल था कि महागठबंधन अगर सरकार में आती है तो उनके पास विजन क्या है। सवाल है वाजिब, आरजेडी के जो भी नेता बैठे हैं हम उनसे वो जानना चाहते हैं। चलिए गुड्डू जी बताइए, आएंगे आपके सवाल पर आएंगे। मैं शांतिपूर्वक आग्रह में कर रहा हूं कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक से बात को सुनिए, हल्ला करने से नहीं होगा। जितने भी यहाँ बैठे सम्मानित जनता है, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप शांति से अपनी अपनी बात को रखें। मेरा कहना यह है, जो आप अभी बात क्या किए कि आपका विजन क्या है जी, तो हमारे विजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी जी ने जो जो घोषणाएं किए थे, उसका आज ये नकल माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। जो बिजली फ्री का बात है, माई बहन योजना की बात है, या बहुत सा है जो इन्होंने सरकार बनने से पहले ये घोषणा कर दी है, अगर मेरी सरकार बनती है उसके बाद जितना घोषणा किए हैं माननीय तेजस्वी यादव जी ने, उस सारा को पूर्ण करेंगे। और अगले सरकार में रह करके मान लिए 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने के वादा किए और नौकरी दिए। अब इससे बड़ा मैंने क्या परिणाम हो सकता? चलिए सवाल ले लीजिए। हेलो, आते हैं मैं हेलो आते हैं। एक मिनट में बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बात है कि अभी के जो चौपाल इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात की ओर से हो रहा है, इसमें तमाम पार्टी के लोग आए हुए हैं और सभी
जनता भी आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप लोग पुराने 20 साल जो पीछे जा रहे हैं, डालमिया कर रहे हैं, तो डालमिया का जमीन तो लालू यादव ने लेकर छोड़ दिया, सरकार आप चला रहे हैं, तो पैसा आप दीजिएगा तो बनेगा, नहीं तो जनता जो सब समझ रही है आपकी नीति को। दूसरी समस्या ये है सर कि हम लोग 12 पत्थर डेहरी नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 35-36 में आते हैं। वार्ड नंबर 35, 36, 37 3 वार्ड है, जहां पर हम लोगों को यहाँ का ना बच्चा बच्ची का सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर 12 पत्थर के शिवगंज का या आपका बाबूगंज का लड़का अगर सोन नदी में डूब के मर जाए या नहर में डूब के मर जाए, एक्सीडेंट होकर मर जाए, तो उसके परिवार का 1 रुपया नहीं मिल सकता है। और सरकार है तो वोट का उसका मन रखती है। हमारे कहने के मतलब कि सरकार के नजर में हम वोटर हैं, निवासी हैं, सब कुछ हम जायज है। हमारी वोट से सरकार बन जा रही है, हमारे वोट से तमाम प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के दलित बस्ती जो है, कमजोर तबका के लोग हैं, जिसकी समस्या है आज तक स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बना, किसी व्यक्ति को नहीं बन पा रहा, जिसके कारण उसी अभाव। सवाल आपका किससे है? सवाल किससे है? वर्तमान सरकार से है। हमको वर्तमान सरकार, आप विधायक, आपके तो विधायक यहाँ कौन है? नहीं, सरकार है वो आवाज उठाए हैं। जो सरकार में विधायक में कौन है यहाँ? सवाल किससे पूछ रहे हैं? भाजपा से कभी विधायक जी आपके जवाब दिए, उठाए हैं, आवाज उठाए हैं इसके लिए? विधानसभा तक उठाए हैं, ठीक है, आते हैं। कर दिया सत्यनारायण जी, जनता घेरे में आ रहे हैं आप लोग। विधायक जी भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सरकार में आप लोग हैं, दलित बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचने दे रहे हैं आप लोग, ऐसा आरोप है। इनका कहना है कि इनके विधायक जी का भी नहीं सुना जा रहा है। चलिए आप लोग अगर सुन लीजिए, आप लोग अब जवाब शांति से सुनिएगा। बताइए। देखिए, हाला करने से ऐसे तो लग रहा है कि अभी यहाँ छोड़ के जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है डिबेट। आप बढ़िया से बढ़िया से सुनिएगा तो हम बोलेंगे, और ना तो भाई हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए। हाँ, इसलिए हाला नहीं हो। आपका प्रश्न आवे, हम लोग उत्तर दें, ये तो लग रहा है कि मछुआ बाजार ऐसा कर दे रहे हैं। हम यहाँ ये लाइक नहीं करते। पहली बात है, मैंने अभी तक हम सुन रहे थे, डालमिया नगर का मुद्दा ही भारत सरकार का है। एक साथी ने कहा कि हमारे संसद ने जाकर के उठाया। संसद अगर उठाया, कोई भी एस्टीमेट बनता है, टेंडर होता है, तो एस्टीमेट बनने में भी 1 महीना और टेंडर निष्कासित में 4 महीना, और संसद 2 महीना में उठा दिए और काम लग गया। ऐसी बात नहीं है। मैंने जाकर, विधायक हम नहीं हैं, लेकिन आपको प्रोसीडिंग का कॉपी दिखा देंगे कि मैंने जाकर के वहाँ रेल मंत्री से नहीं मिल रहे थे, पेपर में भी आया था, विनोद तावड़े से परमिशन लेकर के 4 दिन रुक करके एस्टीमेट को बनवाया और उसको फंड दिलवाया। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री, सुन लीजिएगा तो बोलेंगे ना तो एती मत गए। दूसरी बात है, हम लोग लगे हुए हैं। अभी शाहनवाज जी आए थे, उसमें दिल्ली भी जा करके डालमिया के मुद्दे को, अभी डालमिया बिका नहीं है, फैक्ट्री का जमीन है और खुलेगा। जब हम 1.5 साल के विधायक बने थे तो लोग कहा कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, शॉर्ट में बोल रहे हैं। मैंने बिजली 34 ट्रांसफार्मर दिवाया। आपको मैं वादा करता हूं कि अगर आपके बदौलत सत्यनारायण नगर डेयरी का प्रतिनिधित्व अगर करेगा, डालमिया नगर उद्योग पुंज चालू होगा। लेकिन यहाँ तो कहते चालू ही नहीं है। संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होता है। अरे रेल कारखाना नहीं होगा, कोई कारखाना होगा, लेकिन डालमिया नगर में होगा। दूसरी बात है, ठीक है, कि सुन लीजिए, दूसरी बात है कि लोग कहा कि प्रधानमंत्री से घोषणा नहीं किए। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा वही करते हैं जिसका उद्घाटन करते हैं। इसका भी प्लानिंग में थोड़ा सा फर्क था, चूंकि 4 कॉरिडोर बनने के चलते रेल वैगन में अड़चने आ रही हैं।
लेकिन सरकार के निगाह में है, सरकार तक बातें पहुंची है। एक और सवाल था, सवाल ये था उनका कि यहाँ कुछ दलित बस्ती है जहाँ के बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। एकदम धन्यवाद। इसके लिए है, देखिए क्या है, जब तक वो इरिगेशन का जमीन है, जब तक इरिगेशन का जमीन ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक आवासीय नहीं बनेगा। यहाँ पहले बात सुन लो, बीच में बोल बजा तो काम ना हुई, नहीं स्टॉप कर देंगे। ना बीच में नहीं बोले, बीच में कोई नहीं बोली। देखिए क्या है, पहले पार्क भी यहाँ नहीं बन रहा था। कब बना पार्क? जब इरिगेशन के जमीन को नगर परिषद को ट्रांसफर कराया गया। तो आप कहिएगा बोइए आम बबूर के तो आम कहाँ से हुई? तो आप ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो आपकी आवाज को सही तरीके से नहीं उठा सकता। हम 1.5 साल में क्या कर दें, लेकिन मैंने ठाना है 34, 35 और 37 वार्ड अगर आपके बदौलत हुआ, आवाज उठा करके आवासीय बनना चाहिए, लेकिन आपकी आवाज को सही तरीके से सरकार में नहीं उठाया जा रहा है। अगर हम पार्क के जमीन नहीं दिवाते, पार्क हम बना लेते। तो जमीन जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, चलिए, और कराने वाले नेता नहीं होंगे, आपकी आवाज सही वकील चुनिए। अगर अच्छे वकील नहीं चुनिएगा, केस हार जाइएगा। आपने जवाब दे दिया, केस हार जाइएगा। आपने जवाब दे दिया। एक सवाल और था, राजीव रंजन जी आप जवाब नहीं, आप नहीं, राजीव रंजन जी देंगे। एक सवाल है, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार उठाया जा रहा है, आप भी एनडीए के पार्ट हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर जो कहा जा रहा है कि उससे लूट मची हुई है, आपकी इस पर क्या राय है? हम थोड़ा सा बोल दें इस पर, तब शॉर्ट में बोलेंगे। देखिए क्या है, आज तक जितनी भी सरकारें का व्यू होता है, भले बाद में कोई धोखा दे दे, गरीबों के लिए है। स्मार्ट मीटर होगा, चोरी बंद होगा, लेकिन गरीब को 1 रुपया नहीं लगेगा। भले मुटू पाड़े के पैसा लग जाई, लेकिन गरीब को पैसा नहीं लगेगा। सरकार किसके लिए है? हमारी सरकार गरीबों के लिए है, वंच इसके लिए है। हमको स्मार्ट मीटर से क्या अंतर है? हम गरीबों के लिए ना काम करते हैं। कोई भी गरीब पंखा चलाएगा, बिजली चलाएगा, सब चलाएगा, 125 से ज्यादा नहीं चलाएगा। हम अमीर तो पैसा देवे करेगा, हमारी सरकार गरीबों के लिए। इस पर राजीव रंजन जी से ले लेते हैं, चूंकि देखिए स्मार्ट मीटर टेक्निकली आज के युग में कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी मीटर में हो सकती है, लेकिन आज बहुत जगह देख रहे होंगे, गाँवों में, देहातों में लोग आजकल टोका फंसा के जो सरकार की हानि कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी आज, इसलिए वो हम स्मार्ट मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत लोग बिजली देख रहे होंगे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया आज लोग जमा नहीं कर रहे हैं। उससे चलते हमारे सरकार का जो यहाँ गरीब परिवारों का राजस्व जा रहा हो। तो स्मार्ट मीटर कोई खराब नहीं है, उसमें टेक्निकल खराबियाँ आई थी शुरू में, जिसको दुरुस्त कर लिया गया है। और निश्चित रूप से आज देख रहे हैं सबके, हम लोग के यहाँ भी स्मार्ट मीटर चल रहा है। और बताते हैं, और 125 यूनिट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान का विजन है, 100 आप बिहारी फर्स्ट में देखिएगा, उन्होंने कहा था बिजली फ्री करिए, आप महिलाओं के लिए जो आज लघु उद्योग लगाने के लिए 10,000 सरकार दिया, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन। और एक और बात, एक भाई ने दलित, एक और अभी भाई एक बोल रहे थे दलित को देखा नहीं गया जी। आप कोरोना काल उठा लीजिए, कोरोना काल में जो आज 5 किलो राशन मिल रहा है, खाद्य मंत्री रहते हुए हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 5 किलो सभी गरीब उन परिवारों को राशन दिलवाने का काम किया। हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो आज भी लागू है, हम लोग धन्यवाद देते हैं। राजीव रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल लेते हैं कि डेहरी में महागठबंधन ने अनुमंडल लाया, क्या एनडीए की सरकार यहाँ डेहरी को जिला बनाएगी? जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारे सोनू भैया से है जी कि इनके स्वर्गीय रामविलास जी को एनडीए सरकार ने ही मूर्ति फेंका था, तो क्या उसका हनुमान बने रहेंगे अभी तक? चलिए 2 सवाल हो गया, हम जवाब लेंगे, पहले जवाब लेंगे। उसका नक्शा नहीं बन पाता है नगर परिषद के द्वारा, उसका, हाँ ठीक है, वेरी गुड, उसका स्थायी निवास नहीं बन पाता है, और उसका जो चूंकि स्थायी निवास नहीं है तो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इस शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है डालमिया नगरी, तो आपको इसका अंदाजा लग ही गया होगा। नहीं रुकिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बिजली से बड़ा मुद्दा है शहर का। और तीसरा मुद्दा, रुकिए सर, रुक जाइए,
तीसरा मुद्दा था इस शहर को जिला बनना। ये 3 मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबको इससे राजी है। हमारा सवाल 15 साल और प्लस 3 साल 18 साल वाली सरकार से है। इस बीच में 3 साल तक महागठबंधन की भी सरकार रही है, 17 महीना और फिर 3 साल। रवि भी आप सुनिएगा इस बात को। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब लालू जी ने रेल फैक्ट्री को खरीद लिया था और माननीय उस समय की सूडो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी और लालू जी आए थे, डालमिया नगर खेल मैदान में दिवाली मनी थी, क्या मजबूरी थी लालू यादव जी की? सोनिया गांधी कब प्रधानमंत्री बने? सूडो प्रधानमंत्री कहा मैंने सर, आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने सुपर प्रधानमंत्री कहा, प्रधानमंत्री नहीं कहा, आप बीच में बोल दिए, ठीक ना? हाँ सुन लीजिए बात। अब उसमें मामला क्या हुआ कि जब क्या मजबूरी थी रेल मंत्री जी की कि वो शिलान्यास कर दिए, और शिलान्यास करके जब सब चीज उनके हाथ में था तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कि डेहरी को अनुमंडल बनाया। एक ब्लॉक का अरवल जिला है जिसको दहेजुआ जिला हम लोग कहते हैं, लालू जी ने अपनी बेटी की शादी में जिला गिफ्ट कर दिया अरवल को। क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं बनाया डेहरी को जिला, अनुमंडल बना के छोड़ दिया? 5 ब्लॉक अभी ऑलरेडी है डेहरी में। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी जवाब ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो जेडीयू के हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनसे जवाब। किसी एक का मुद्दा फंस गया था शिक्षा को लेकर, अभी तक आपके यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। देखें बिहार और बिहार की भौगोलिक स्थिति और बिहार की समस्या, ये किसी से छुपा नहीं था 2005 के बाद। और आप लोग बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के बारे में मैं क्रमवाही बताना चाहता हूं। एकदम नीतीश कुमार मुद्दा की बात नहीं करते, आत्मीय बात करते हैं। 2005 से पहले विद्यालयों की स्थिति क्या थी? महिलाओं में बच्चियों की डेहरी की हम लोग बात करें से बेहतर होगा। डेहरी की बात करें हम लोग। डेहरी विधानसभा में यहाँ शिक्षा विद्यालय दूर, यहाँ क्या था 2005 के पहले सब लोग जानते हैं। आज जो है डेहरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, और कोई पंचायत नहीं होगा जहां की स्कूलें जो हैं 4 दीवारियों से चकाचौंध योग्य शिक्षकों से अभी जो नियुक्तियां हुई हैं बीपीएससी के द्वारा, इसकी गुणवत्ता को समझते हैं आप लोग? इसकी गुणवत्ता समझते हैं? और नकल की बात कर रहे हैं। इंजीनियर किसी क्लास में मजबूत लड़का नकल करता है, कमजोर लड़का नकल करता है। नकल कौन करता है? इंजीनियर करेगा। जो देश का मुख्यमंत्री इंजीनियर है वो नकल करेगा तेजस्वी जी की योजना का। नीतीश जी की योजनाओं की चर्चा बंद कमरे में लोग करते हैं, रोड पर विरोध की बात तो चलिए, किसी नकल की बात। अब एक और सवाल है जिसको खूब लोग बोल रहे हैं जिला बनाने को लेकर। डेहरी को अब तक जिला क्यों नहीं बनाया गया? सवाल ये हमारा सत्यनारायण जी से होगा। आप हेलो, शांत रहिए। बड़े अरे आप लोग डेहरी के बड़े डेहरी के निवासियों के डेहरी का नाम हंसाइएगा, कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा के साथ बैठिए। हम लोग सब एक परिवार हैं। अरे हम लोग सब एक परिवार हैं। आप लोग अपने सवाल का जवाब तो सुन लीजिए महाराज। इसीलिए डालमिया बंद हो गया। सवाल का जवाब सुन लीजिए, बताइए सर। देखिए, शांति से रहिएगा तो बोलेंगे, अब ना तो डोलेंगे। देखिए, हम डेहरी जिला बनना चाहिए, डेहरी जिला बनना चाहिए। हम तो 1.5 साल के प्रतिनिधि है, सब मौका कहाँ दिया लोग? अगर देगा तो जिला भी बनेगा, जिला बनेगा, जिला बनेगा। हम ये जवाब इस पर लेंगे राजीव रंजन जी का। डेहरी को क्या जिला बनाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग शांत रहेंगे तो कुछ बोलेंगे। आप लोग अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। हेलो,
आप लोग अपने सवाल का जवाब आप सुन लोग लीजिए। शांत रहेंगे तो कुछ बोलेंगे। डेहरी को जी कांग्रेस ने राज किया और रामविलास मंत्री भी थे, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी कि रामविलास की मूर्ति फेंक दे, अम्बेडकर जी की मूर्ति फेंक दे। आएंगे उस पर। भाजपा की सरकार थी, रामविलास जी की मूर्ति फेंकी गई और अम्बेडकर जी की भी मूर्ति फेंकी गई रोड पर। इसी का जवाब दे दीजिए, इसी का जवाब दे दीजिए। आ रहे भाई, क्या नाम? प्रकाश भाई का हम जवाब दे रहे हैं। हेलो, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। प्रकाश भाई का हम जवाब दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से देंगे। आप लोग सब कोई शांत रहिए। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आपने कांग्रेस सरकार से जब उनकी प्रतिमा आप कह रहे हैं कहीं फेंकी नहीं गई, किसी आवाज से हटा दी गई, क्योंकि वह लगातार किसी मंत्री काल में आपका बात का हम जवाब दे रहे हैं। वो मंत्री काल में उनको जो आवास आवंटित था वह सरकारी आवास होता है। हो सकता है कि आज यहाँ से डेहरी से कोई विधायक जाए, आवास बना ले, वह कोई अपनी मूर्ति बना ले अपने घर में। एक मिनट, अब आपका सवाल पहले पूछ लीजिए। वह सरकारी आवास है, वह कल आप भी उस जगह पर जा सकते हैं। वो आवास किसी केंद्रीय मंत्री का था आवास। और हमारे नेता आप देखे होंगे 2020 के चुनाव में, अगर सरकार गलत काम करेगी तो हमारे नेता आज भी सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। 2020 में जो आज आप लोग राजद परिवार से हैं, जो आज कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, वह हमारे चिराग पासवान की देन है कि आप बड़ी पार्टी बन के आए। सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब पर ही आ रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब उनकी पार्टी टूटी, परिवार टूटा, उनके षड्यंत्र डाला गया, तो उनको निश्चित रूप से एक सांसद बन के रह गए, अकेला पड़ गए। आप देखें सरकार से लड़ने का भी उन्होंने काम किया। एक मिनट, हम आप जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं। तो एक वो जो आवास होता है केंद्रीय मंत्री का होता है, उस समय हमारे मंत्री नहीं रहे जी, उस समय उनको खाली कराना था जी, वह खाली भी कर चुके थे लगभग जी, इसलिए उनकी प्रतिमा हटाई गई, तोड़ा गया। ठीक, इसलिए और आज देख रहे हैं हमारे नेता मंत्री हैं, बिहार की सोच रख रहे हैं कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे, हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। हम लोग जाति पाति की बात नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग जाति पाति विकास की बात। राजीव रंजन जी, और हमारे नेता अपने सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए हैं। राजीव रंजन जी, इन्हीं लोगों का एक और सवाल था, आप ही के एनडीए के सहयोगी किसी ने पूछा आरजेडी से कि आप भी तो 15 साल सरकार में थे, फिर डेहरी को जिला क्यों नहीं बनाया? आरजेडी से हेलो, उस समय सरकार में एक दो और सवाल यहाँ डेहरी का, इसके बाद खत्म करेंगे। इस डेहरी में अनुमंडल कोर्ट बना, रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ लाने का काम किया सरकार ने, और सरकार ने भी अपने सरकार में जब थे जिला बनाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे। उनकी मैंने थी कि जिला बन जाए, और बाद में सरकार नहीं रही। तो मैं सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने दूसरी बार अपने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हार के यहाँ से चले गए, और सरकार ने उनको फिर जगह देने का काम किया। तो वैसे सरकार से हमारा सवाल यही है कि जो व्यक्ति यहाँ से चुनाव हार के गए हैं, अगर उनके जगह पे सरकार ने किसी और नेता को चुनकर उनके जगह पहुंचाता, तो इनको अपने दिमाग ठिकाने पे आता कि मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या किया हूं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, इस पर उनका जवाब ले लेते हैं। आपके नेता को तो हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बता दे रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हारे, कैसे हारे, ये सही है
कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा चुनाव आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं हारे। हम जिस गठबंधन में थे, यहाँ के अपने ही लोग, होता है ना, अपने ही लोग गोल मारने का, जब अपने लोग गोल मारेंगे तो हम आउट हो जाएंगे। न तो महागठबंधन की यहाँ ऐसा नहीं था कि हमारे नेता को चुनाव हरा देते हैं। दूसरी चीज, इस बात के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हर जगह अभी से ही, जो आपने देखा होगा बिहार की 38 जिला में आज 5 दल का एनडीए गठबंधन का कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के सुझाव है जो आज विधानसभा स्तरीय हो रहा है। जो 2024 में ये गलती हुई है, आदरणीय नेता चुनाव हार गए, दोबारा ये गलती ना हो, बात समझ रहे, वो कर रहे। आदरणीय गुड्डू भैया बोल रहे हैं कि भाई यहां से चुनाव हार गए, तो उनका व्यक्तित्व था, अपने व्यक्तित्व के बदौलत उन्होंने राज्यसभा सांसद बने। और सांसद बनने के जो यहाँ के वर्तमान सांसद है, इतना दिन हो गया कार्यकाल देख लीजिए, हमारे नेता चुनाव हार गए। मैं बार बार इस बात का बोल रहा हूँ, चुनाव हारने के बाद में भी उन्होंने डालमिया नगर रेल कारखाना के सदन में आवाज उठाया, सवाल ले लीजिए, के लिए आवाज उठाया। सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल लीजिए। सवाल हमारा एनडीए गठबंधन से है जी। जो नारायण मेडिकल कॉलेज डेहरी का होना चाहिए, आज सासाराम में क्यों है? सासाराम का लोगो क्यों लगा हुआ है? डेहरी विधानसभा का लोगो क्यों नहीं लगा हुआ? ये हमारे सवाल एनडीए गठबंधन से है। चलिए इसका जवाब दे पहले आप लोग। चलिए हो गया। राजीव रंजन जी, गोपाल, एक एक करके लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। पहले इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, जो आज नारायण मेडिकल कॉलेज है जी, वह पर्सनली किसी की प्रॉपर्टी है जी। और हमारा सासाराम जो आज जिला बनने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं चाह रहा हूँ कि डेहरी जिला बने जी। इसकी लड़ाई हम लोग निरंतर, यहाँ डेहरी अंश के अगर लड़के होंगे तो निरंतर हम प्रयास उन लोगों के साथ लगे हमारा डेहरी जिला बने, क्योंकि यहाँ डेहरी जिला बनने की सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि अगर डीएम साहब को छोड़ दिया है तो सारे प्रमुख पदाधिकारी हमारे डेहरी में, एसपी महोदय, यहाँ कोर्ट, सारे लोग यहाँ रहते हैं। उसकी लड़ाई निरंतर लगा। उसमें हम लोग कलन भी तैयार किया है कि हम लोग काराकाट, राजपुर, अकोढ़ी गोला, नासरीगंज, डेहरी, तिलौथू और रोहतास, इतने प्रखंड इस डेहरी का जिला में शामिल हों जी। निरंतर हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और भाई का क्या सवाल था? अभी भाई का वही सवाल था कि उस पर डेहरी का लोगो क्यों नहीं लगाया? बता रहे हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट टाउन सासाराम है जी, इसलिए उन्होंने सासाराम का लोगो लगाया है। ना कि देखिए विधानसभा कोई भी, आज हम जी सासाराम, आज तक डिस्ट्रिक्ट टाउन हम लोग का सासाराम है, डेहरी विधानसभा है, निश्चित रूप से जमुहार डेहरी ब्लॉक में आता है। आपकी लेकिन उनकी पर्सनल संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर हम लोग। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरीके से अभी भी डेहरी को जिला बनाने की मांग चल रही है। भाई जी, लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, फिर भी हम लोग बिहार और डेहरी अंसर के लिए, जिस दिन अगर डेहरी विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, डेहरी को जिला बना के दिखाएंगे और यहाँ जो सोन ब्रिज बना के दिखाएंगे और डेहरी का सौंदर्यीकरण करके दिखाएंगे, ये आपसे वादा करके हम लोग जाते हैं। लोगों को उम्मीद है कि डेहरी जिला बनेगा, लोगों को उम्मीद है कि डालमिया फैक्ट्री फिर से चालू होगी। इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।